वजीर आजम शहबाज शरीफ सिफारती महाज पर सरगर्म। वजीर आजम आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आजरबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा का कहना है दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात होगी। वजीर आजम के दौरे में बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर वसी तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम हालिया पाक बहारत बहरान में दोस्त ममालिक की हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। शहबाज शरीफ 29 से 30 मई तक ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज में इशाया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा आला और सर्विसेज चीफ समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत के अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज की कोऑर्डिनेशन और कामयाबी को सराहा। कहा पाकिस्तान के नौजवान और मीडिया ने डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मौसर किरदार अदा किया। नौजवान और मीडिया भारतीय डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। पाकिस्तानी साइंसदान, इंजीनियर्स और सिफारतकारों का किरदार भी लायके तहसीन है। शुरका ने मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों और जुर्रत को सराहा। तकरीब में शुरका का आज़म कौमी यकजहती का मुंह बोलता सबूत है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, मौसम के तेवर बदल गए। इस्लामाबाद में जालाबारी, ओले पड़े लेकिन इस बार गाड़ियां बच गईं। जुड़वा शहरों में काली घटाओं ने खूब रंग जमाया। तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत कम, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में तेज आंधी ने हर चीज गर्द आलूद कर दी और फिर बारिश ने सब धो दिया। हाफिजाबाद, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों का राज। मर्दान में सूरज गायब, आंधी और जालाबारी ने गर्मी को ब्रेक लगा दी। शहरियों ने सुख का सांस लिया। स्वात में बारिश की झड़ी, नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें भी ज़ेरे आब। सयाहों ने भी खूब मजे उठाए। अटक, एबटाबाद, मानसेहरा और गिरदो नवाह में भी बारिश। तूफानी हवाओं ने कई शहरों का निजाम हिला दिया। पंजाब के कई शहरों में दरख्त उखड़ गए, छतें और दीवारें मुनहदम। 10 अफराद जाम बहक, कई जख्मी। इस्लामाबाद के कायदे आजम यूनिवर्सिटी में कैंटीन की छत गिरी, दरख्त उखड़ गए। रावलपिंडी में आंधी से दीवारें और छत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। लाहौर में तेज आंधी के बायस एक शख्स छत से गिरकर जाम बहक हुआ। गंगाराम अस्पताल के शीशे टूट गए। जेहलम में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई, खातून समेत 3 अफराद जान से गए। दरख्त और दीवारें गिरने से 20 जख्मी। शेखुपुरा में घर की छत गिर गई, दरख्त गाड़ियों पर आ गिरे, एक शख्स जान से गया। एबटाबाद में दरख्त उखड़ गया। अटक में बिल बोर्ड और दीवार गिर गई। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज आंधी की जद में आ गई। तैयारा हादसे से बाल बाल बचा। निजी एयरलाइन की परवाज 15 मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके, मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को वापस कराची मोड़ लिया गया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी तैयारे में थे। बताया पायलट का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने महारत से तैयारे को आंधी की जद से निकाला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजारत खजाना के जराये का कहना है IMF वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली पर इजाफी सब्सिडी देने की तजवीज़ पर रजामंद नहीं हुआ। IMF ने कहा बजट में सस्ती बिजली देने के लिए इजाफी सब्सिडी ना दी जाए। IMF ने गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर अमल करने पर जोर दिया। IMF ने FDR रेवेन्यू टारगेट 14,050 से 14,100 अरब रुपए तक मुकर्रर करने पर जुज़वी रजामंदी जाहिर कर दी। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलानिया जारी। अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखी जाए। सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ 1.6% मुकर्रर। एलामिया में कहा गया आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाए, मौशी पॉलिसी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए। नितिन पोर्टर ने पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत को मस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान के साथ मुशावरत का मकसद कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना था।
بجٹ پر IMF کا کوئی دباؤ نہیں، عوام کو ریلیف دیں گے۔ بجٹ میں تاخیر کی وجہ وزیر اعظم کا غیر ملکی دورہ اور عید ہے۔ وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی انجینئرز کے وفد سے گفتگو، کہا دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے، بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ صدر مملکت آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں PSL کا فائنل دیکھیں گے۔ صدر آصف علی زرداری 3 روز لاہور میں قیام کریں گے۔ گورنر پنجاب نے صدر مملکت کا لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ صدر سے پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ کی سرپرستی کرتا ہے۔ بھارت نے دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ 6 سے 10 مئی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت کے بلا اشتعال حملوں میں 40 پاکستانی شہید، 121 زخمی ہوئے۔ وزار میں اسکول بس پر حملے میں معصوم بچوں کی جانیں گئی۔ بھارتی قیادت کے بیانات کشیدگی کو ہوا دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی شک یا گنجائش نہیں۔ 25 کروڑ آبادی کا پانی روکنا اعلان جنگ کے سبب ہوگا۔ عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حمایت نہیں کرے گی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کی امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا بلوچستان میں بھارت کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ جنگ بندی امریکہ نے کرائی، بھارتی وزیر خارجہ نے آخر کار مان لیا۔ جے شنکر نے انکشاف کیا، امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے۔ جے شنکر نے تسلیم کیا کہ ان سے امریکی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر نے بات کی۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملوں کے خلاف سکھوں نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم MAAR کا بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کی درخواست۔ سکھ تنظیم کا کہنا ہے ننکانہ صاحب پر حملہ سکھ برادری کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے۔ پاکستانی افواج نے ننکانہ صاحب پر بھارت کے ڈرون حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار لاہور میں حاضری اور فاتحہ خوانی۔ نائب وزیر اعظم کو مزار میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ۔ اسحاق ڈار کی تعمیراتی کاموں کو مقررہ وقت تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ داتا دربار میں ہائیڈرولک چھتریوں کی تنصیب تاریخ ساز پروجیکٹ ہے۔ مزار شریف کے کام کے معیار اور رفتار کو پیش نظر رکھنے کی ہدایت۔ PSL 10 کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ کوئٹہ اٹھائے گا ٹرافی یا لاہور کی ہوگی لیومنارا؟ قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا کرکٹ کا جشن، دیکھے گا پاکستان سارا۔ دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ۔ کوئٹہ گلیڈیٹر 6 سال بعد تاریخ دہرانے کے لیے تیار۔ قلندرز بھی ہیں تیسری بار چیمپئن بننے کو بے قرار۔ دونوں ٹیموں نے تیاری مکمل کر دی۔ PSL کے دوسرے مرحلے کو پاک افواج کے نام کیا گیا۔ آج فائنل میں پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ میگا ایونٹ کا فائنل اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کے کیس میں 254 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، عالیہ حمزہ، ختیجہ شاہ بھی شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 31 مئی کو گواہان طلب کر لیے۔ کیس میں 10 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن عدالت میں پیش۔ جج اور تمام افراد کو بھارت کے خلاف جنگ جیتنے پر مبارکباد دی۔ جج نے کہا آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ وکیل کی جرح پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 28 اپریل کو بانی PTI نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا۔
अगले दिन अखबार में उसी तकरीर से मुताल्लिक़ खबर शाया हुई। मुझ पर बददियानती का इल्जाम आयद किया गया, 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाया गया। ये सीधा सादा केस है। अदालत ने समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील की वजीर आजम पर जराह जारी रहेगी। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की जेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय सहाफी वर्खा दत्त को उस वक्त मुंह की खाना पड़ी जब उन्होंने पाक चीन ताल्लुकात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर किशोर महबूबानी ने हक़ायक़ बताकर भारतीय सहाफी को खामोश करा दिया। किशोर महबूबानी ने कहा, पाकिस्तान को चीन की जेली रियासत का लेबल देना गलत है। भारत को दूसरे मुल्कों से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के जोग्राफियाई सियासी मफादात का इत्तेहाद है। जिस तरह अमेरिका ने चीन को पार्टनर के तौर पर चुना, उसी तरह आज वियतनाम और चीन के दरमियान तिजारत को देखा जा सकता है। पाक बहरिया की तैयारी के बायस कराची महफूज रहा। पाक बहरिया की तैयारी हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहादुरी और दलेरी को सलाम। एयर चीफ के शाहीनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की कराची में गुफ्तगू, कहते हैं पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। अब भारत का बयानिया नहीं बिक रहा। भारत ने फिर मुहिम जोई की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब, कहा 1965 की जंग के बाद 2025 में भी वही जज्बा देखा। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, ARY न्यूज ने जिस तरह भारतीय प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाया वो लायक तहसीन है। ARY की टीम और सलमान इकबाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं, रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे याद रखे जाएंगे। सलमान इकबाल ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। दुनिया ने देखा, भारत ने रावलपिंडी स्टेडियम पर मिसाइल दागा। स्टेडियम से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। आज की एहतजाजी रैली मुआखिर करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के खर्चात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए। गाड़ियों इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से ही पैसे वसूल किए जाएंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा, हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है। मुतालबात ना माने गए तो फिर हड़ताल करेंगे। जांभाग 3 ड्राइवर्स के वसा को मुआवजा दिया जाएगा। जो गाड़ियां जली हैं सिंध हुकूमत मुआवजा देगी। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर का कहना है कि लंदन BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है। फुजदार में बच्चों को निशाना बनाया। गजा के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना पड़ेगा। 1 जून को हैदराबाद में बड़ा मार्च होगा। गजा पर इसराइली बमबारी, 24 घंटे में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। खान यूनिस में घर पर हमले में 7 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। पेरिस में सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गजा में जंगबंदी और इमदाद बहाल करने पर बातचीत। इलामी में कहा, आलमी बिरादरी को जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा में दी जाने वाली इमदाद आटे में नमक के बराबर है। इमदाद तेजी से दाखिल नहीं हुई तो मजीद अमवात होंगी। हम अपनी फौज को मजीद मजबूत कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन का बजट दे रहे हैं। अमरीकी सदर का वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब, कहा अमरीका की हिफाजत के लिए गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा। रूस यूक्रेन जंग में नए वॉरफेयर देखने को मिले। पहली और दूसरी जंग अजीम अमरीका ने जीती, लेकिन जश्न दूसरे मुल्क मनाते हैं। हम जंग अजीम के फातेह हैं, अब हम भी जश्न मनाएंगे। रूस और चीन से डील करने जा रहे हैं, यकीनन अमरीका जीतेगा। पाकिस्तान में एक्स प्लेटफॉर्म की सर्विस दोबारा मुतासिर, सार्फिन को ट्वीट्स और अपडेट्स में मुश्किल पेश आने लगी। PTA ने बताया, एक्स प्लेटफॉर्म को आलमी सतह पर ताक़ी का सामना है, जिससे दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ।
पाकिस्तान में इंटरनेट को कोई तकनीकी मसला नहीं, दीगर सर्विसेज मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बताया, यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होगा। यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। मोबाइल फोन कंपनियों पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है, अमेरिका के साथ धमकियों के बजाय एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तिजारत मिसाली है और इनकी बुनियाद धमकियां नहीं बल्कि बाहमी एहतराम होना चाहिए। गोल गप्पे, लाहौरी पावर प्लेट, जूसी मलाई बोटी और चटखारेदार चना चाट। पीएसएल की प्रेजेंटर एरन हॉलैंड लाहौरी खाबे एंजॉय करने निकल पड़ी। मशहूर फूड स्ट्रीट पर मजे मजे के खाबे उड़ाए। चना चाट का एक ही चम्मच खाकर रिटायर्ड हर्ट होने का कह दिया। फालूदे पर भी हाथ साफ किया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए पीएसएल का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा, लगता है कोयटा ग्लैडिएटर पीएसएल का अगला चैंपियन बनेगा। फाइनल यकतरफा नहीं होना चाहिए, मुकाबला आखिरी ओवर तक जाना चाहिए। कामरान अकमल ने लाहौर कलंदर्स को फेवरेट करार दिया। कहा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए लाहौर के खिलाफ जीतना आसान नहीं होगा। फाइनल का जो टॉस जीतेगा 80% इम्कान है फातेह भी वही होगा। शायर अली जरियून आज बने मेहमान। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना किया। आदि और मुस्तफा चौधरी ने मुस्कुराहटें बिखेरी। आठ बुलंदों वाला छक्के, 2 चौके। वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर मैथ्यू फोर्ड की नाकाबिल यकीन बैटिंग वनडे इंटरनेशनल में तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में 16 गेंदों पर ने सेंचुरी जड़ दी। 21 मिनट में 19 गेंद खेलकर 58 रन बनाकर आउट हुए। हवा में उछले गेंद पर झपटे कैश लब का पलक झपकने से भी पहले इंग्लिश क्रिकेटर हैरी ब्रूक की नाकाबिल यकीन फील्ड है। नॉटिंघम टेस्ट में जिम्बाब्वियन बल्लेबाज का शानदार कैच लिया। स्टोक्स ने सर पकड़ लिया। कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए। इंग्लैंड ने तारीखी टेस्ट में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। नॉटिंघम में इनिंग्स और 45 रन से मैदान मारा। फॉलो ऑन का शिकार जिम्बाब्वे की टीम दूसरी इनिंग्स में 255 पर ढेर। स्पिनर शोएब बशीर ने इनिंग्स में 6 और मैच में 9 विकेटें हासिल की। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 565 रन बनाए थे।